नमस्कार प्यारे बच्चों, न्यू स्टार क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8.1 के जो शेष क्वेश्चन थे वो आपको करने हैं। सवाल नंबर 3 तक मैंने कंप्लीट कर दिए थे और आपको समझ में भी अच्छी तरह आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 कोट a इज इक्वल टू 8 तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसी क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से करना है। इसमें क्या करेंगे, हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, फिर लंब कर्ण आधार ज्ञात करना है और उसके बाद में साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सामने मेरे प्रिय बच्चों, यहां दिया क्या है, 15 कोट a इज इक्वल टू 8, कोट a इज इक्वल टू 8/15। ये 15 जाएगा इसके डिवाइड में, भाग में। तो कोट a बराबर आ गया 8/15। वी नो दैट, हम जानते हैं कि कोट a बराबर क्या होता है, लाल बटे में कक्का के अकॉर्डिंग। ये नंबर 4 पे आ रहा है, या ऐसे याद कर लो, ये कोट a है, ये है tan a का अपोजिट ऑफ tan a। तो कोट a क्या हो गया, आधार बटे में लंब, यानी 8 तो हो गया आपका आधार समकोण त्रिभुज में और 15 हो गया लंब। तो इसकी तुलना जब इससे करते हैं तो यहाँ कोट a है, यहाँ भी कोट a है, यहाँ ऊपर क्या है a है, तो यहाँ क्या है 8 है, तो ये हो गया a इज इक्वल टू क्या आ गया 8, और a क्या है, a है समकोण त्रिभुज का आधार। L का मतलब है लंब हो गया 15। ठीक है बच्चों, अब देखो एक समकोण त्रिभुज में आधार भी होगा, लंब भी होगा, लेकिन इसमें जो कर्ण है वो दिया नहीं है, तो कर्ण आपको ज्ञात करना है। यहां बनाएंगे समकोण त्रिभुज A B और C। ABC इसके क्या है, शीर्ष है। तो ये जो AB है, ये तो क्या हो गया, आधार हो गया इज इक्वल टू 8, और लंब BC है, ये लंब है, लंब इज इक्वल टू 15, और ये आपका कर्ण है, कर्ण दिया नहीं है, कर्ण आपको ज्ञात करना है। तो मैंने ये बताया था बच्चों आपको, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस से प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ये क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। कर्ण तो आपको ज्ञात करना ही है, तो ये कर्ण स्क्वायर हो गया, लंब है 15 का यहां पर स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार है 8, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो गया 225, प्लस फिर हम क्या करेंगे 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया 64। दोनों क्या करना है, ऐड करना है, तो 225 प्लस में 64, 5 और 4 ये हो गया 9, और 6 और 2 ये हो गया 8, और ये 2 का 2, ये हो गए 289। ये वैल्यू आ रही है के स्क्वायर की। ज्ञात करना के, जब यहां से ये स्क्वायर यहां से हटेगा तो यहां क्या हो जाएगा अंडरूट, ये हो गया 289, और 289 का जो वर्गमूल होता है बच्चों वो हो गया 17। तो के का मान कितना आ गया 17। तो यहां पर मैं क्या शो करूंगा, कर्ण हो गया 17, और यहां भी मैं शो कर देता हूं के इज इक्वल टू 17। इस समकोण त्रिभुज में आपको आधार, लंब और कर्ण ये तीनों जब मालूम पड़ गए आपको, तो उसके अकॉर्डिंग हम साइन a का और सेक a का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, जब आपके पास में कर्ण आ गया तो कर्ण, लंब और आधार का जो संबंध है आपस में, उसके अकॉर्डिंग तो इसमें दिया गया है साइन a बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, लाल बटे में कक्का के अकॉर्डिंग नंबर 1 पे क्या आ रहा है, लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है बच्चों, लंब है यहाँ पर 15, और वैसे देखो ये साइन a है, एंगल क्या है, एंगल यहाँ पर a दिया हुआ है, तो जो एंगल a है इसके सामने क्या होगा, हमेशा लंब ही होता है त्रिभुज में। तो ये हो गया आपका लंब कितना है 15, कर्ण
कर्ण कितना है 17, तो ये आ गया साइन ए का मान, साइन ए इज इक्वल 15/17। अब ज्ञात करना है सेक ए। सेक ए क्या होता है, लाल बटे में कक्का के अकॉर्डिंग ये होता है कोस का अपोजिट, तो कोस बराबर क्या होता है आधार बटे में कर्ण, तो ये हो गया कर्ण बटे में आधार। कर्ण क्या हो गया, कर्ण आपके पास में 17 है और आधार है 8, तो सेक ए का मान कितना आ गया 17 बटे में 8। तो इसमें साइन ए और सेक ए का मान ही ज्ञात करना है, तो वो हमने ज्ञात कर दिया। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें क्या दे रहा है बच्चों, उसमें दे रहा है सेक थीटा इज इक्वल टू 13 बटे में 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, 6 में से आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है और 5 आपको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। इसका भी मेथड वही है जो हमने ये इससे पहले क्वेश्चन किया था। पहले क्या करेंगे, दिया क्या है, ये दिया है आपके सामने सेक थीटा इज इक्वल टू 13 बटे में 12। हम जानते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है कोस का उल्टा। इस सूत्र को आप बार बार याद करो, लाल बटे में कक्का, तो सेक किस पे आएगा, सेक आता है कोस का अपोजिट, ये हो गया, तो ये हो गया कर्ण बटे में आधार। तो यहां से इसकी तुलना इससे करेंगे तो ये हो गया कर्ण, कर्ण हो गया 13 और आधार हो गया 12। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, लंब कर्ण और आधार। इसमें कर्ण और आधार तो ज्ञात है लेकिन लंब ज्ञात नहीं है, तो लंब हम ज्ञात करेंगे। और लंब कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। पहला काम क्या है, पहले हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। ये होगी त्रिभुज, इसमें ये एंगल है थीटा, तो ये हो गया आपका ए बी और सी, ये शीर्ष हो गए। इसमें दिया गया है कर्ण, तो ये हो गया कर्ण इज इक्वल टू 13, आधार कितना है 12। ये इसमें देखो सेक थीटा ही दिया गया है और थीटा के रूप में ये एंगल आपको लेना है, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होगी लंब, तो ये क्या है लंब, तो लंब आपको ज्ञात करना है। तो लंब कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर दिया गया है वो है 13 और 13 करेंगे हम स्क्वायर इज इक्वल लंब ज्ञात करना है, ये एल स्क्वायर हो गया, आधार दे रहा है, आधार है 12 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको करेंगे हम सरलीकरण, यानी 13 का वर्ग क्या हो गया 169 इज इक्वल एल स्क्वायर प्लस में 12 का 144। ठीक है, 144 आएगा इधर पक्षांतरण से, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। इसमें से क्या करेंगे घटाएंगे, ये हो गया 25 बराबर एल स्क्वायर बराबर 25, तो एल बराबर 25 का वर्गमूल, तो एल बराबर आ गया आपके पास में 5, और ये 5 क्या है, ये है इस त्रिभुज का लंब। जब त्रिभुज का लंब मालूम पड़ गया आपको और कर्ण और आधार इसमें दिया गया था, अब ज्ञात क्या करना है, इसके जो शेष अनुपात है, शेष अनुपात इसमें 5 ज्ञात करने हैं, तो 5 देख कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें नंबर 1 पे ज्ञात करेंगे हम साइन थीटा, क्योंकि एंगल इसमें थीटा है तो यहां भी क्या लेंगे हम थीटा लेंगे, यहां पर ए हो तो ए लेंगे। ये देखो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ज्ञात करेंगे, इसमें क्या है साइन थीटा में ये हो गया लंब बटे में कर्ण, लंब कितना है, लंब है 5, कर्ण है 13, तो साइन थीटा का मान कितना आ गया, ये हो गया 5 बटे में 13। फिर करेंगे कोस थीटा, ये हो गया आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है, आधार है 12 और कर्ण है 13। साइन का मान निकाल लिया हमने, कोस का सेक का मान इसमें दिया गया था। फिर चलते हैं टेन पर, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में आधार, अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला, यानी ये है एल बटे में ए। तो एल क्या है, एल है लंब है 5 और आधार है 12। 10 के बाद चलते हैं हम
कोट थीटा इज इक्वल टू ये होता है tan का अपोजिट। वैसे यहां पर सूत्र नंबर 4 पे आएगा ये a बटे में l यानी 12 बटे में 5। tan आ गया, कोट थीटा आ गया। अब ज्ञात करते हैं कोसेक थीटा। कोसेक बराबर क्या होता है साइन का अपोजिट यानी k अपॉन l। कर्ण बटे में लंब, कर्ण कितना है, कर्ण है 13, तो ये हो गए 13 बटे में l फोर लंब, लंब कितना है 5। तो इस प्रकार से मैंने ये जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात थे वो मैंने ज्ञात कर दिए। एक अनुपात इसमें दिया गया था क्या, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में क्या करा है, कोण A और कोण B न्यून कोण है और cos A बराबर cos B आपको दिया गया है। तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B होगा, ये आपको दिखाई दिया है, सिद्ध करना। इसमें आपको सिद्ध किसके अकॉर्डिंग करोगे आप, सिद्ध ये करोगे इसमें कोण A और कोण B न्यून कोण है और cos A इज इक्वल टू cos B है। cos A और cos B लेके हम चलेंगे और आपको कोण A बराबर कोण B ज्ञात करना है। तो देखो बेटो इसमें कैसे करोगे आप, इसमें ये तो कन्फर्म है कि कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए बच्चों, न्यून कोण क्या होते हैं। न्यून कोण होते हैं 90 डिग्री से कम वाले, वह कोण जो 90 डिग्री से कम हो वो होता है न्यून कोण। फिर होता है अधिक कोण, जो 90 डिग्री से अधिक हो वो होगा आपका अधिक कोण। और जो कोण 90 डिग्री का है उसे हम कहते हैं समकोण। तो त्रिभुज में वैसे कोण 3 होते हैं, तो इसमें एक कोण क्या हो गया भाई, समकोण त्रिभुज में एक तो 90 डिग्री का हो गया और जो दो कोण हो गए, दो कोण क्या होंगे 90 डिग्री से कम ही होंगे, लेकिन दोनों का योग क्या होगा 90 डिग्री होगा। और दोनों न्यून कोण है तो न्यून कोण का मतलब वो 90 से कम होंगे। अब यहां से हम ये देखेंगे कोण A कोण B तो न्यून कोण है, इसका मतलब कोण A कोण B तो 90 से कम होंगे और जो कोण इसमें जो C बच गया वो क्या होगा 90 का होगा, यानी 90 डिग्री का होगा। तो यहां बढ़ाऊंगा मैं इसके अकॉर्डिंग समकोण त्रिभुज A, यहां लेंगे A B और C, क्योंकि देखो ये कोण 90 से कम है और ये B भी 90 से कम है, ये C है ये क्या होगा 90 डिग्री। तो जो आपका BC है ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। अब इसमें देखो दिया क्या है, दिया इसमें ये है cos A बराबर cos B, ये दिया है। और इस इक्वेशन से, इस समीकरण से हमें सिद्ध क्या करना है, कोण A बराबर कोण B ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों पहले जैसे मान लो मैं cos B का मान ज्ञात करता हूं, तो cos B करेंगे तो ये कोण क्या है, ये कोण B है, तो इस कोण के सामने की भुजा वो लंब होगी। तो ये फिलहाल ये जब कोण B लेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये आधार, ये हमेशा क्या रहेगा आपका कर्ण, ये तो कर्ण रहेगा। तो पहले या तो cos B का मान ज्ञात कर लेते हैं। cos B बराबर क्या हो जाएगा, cos B बराबर होगा लाल बटे में कक्का के अकॉर्डिंग ये होगा आधार। तो इसमें आधार क्या है भाई, लिख रहा हूं मैं आधार बटे में कर्ण। तो आधार इसमें कितना है, अब आधार इसमें BC है तो ये मैंने कर दिया भुजा BC बटे में कर्ण कितना है, कर्ण है AB। तो cos B का मान मैंने किससे ज्ञात कर लिया, त्रिभुज ABC से। जब एंगल हम यहां पर B लेते हैं तो B भी न्यून कोण है, लेकिन इस कोण के सामने ये क्या होगा लंब, ये हो गया आधार। अब देखिए इसमें जब हम एंगल A लेते हैं, ये एंगल A है, तो जब एंगल A लेंगे तो इसके सम्मुख भुजा BC है, तो इस कंडीशन में इस त्रिभुज में BC हो जाएगा इसका लंब और ये हो जाएगा आधार और ये रहेगा आपका कर्ण। तो जब cos A का मान ज्ञात करेंगे, किसका, cos A का, तो cos A का मान ज्ञात करने के लिए इस त्रिभुज में लंब क्या हो जाएगा, लंब इज इक्वल हो जाएगा BC, क्लियर। और आधार हो गया AC और कर्ण तो नो चेंज, कर्ण तो वो AB रहेगा। आप एक cos A का मान ज्ञात करेंगे, cos A बराबर जब आपके पास में लंब आ गया, आधार आ गया और ये हो गया आपका कर्ण। तो cos A बराबर क्या होता है भाई, वही आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है, आधार में कौन सी भुजा आएगी, अब आधार में भुजा आएगी AC,
ये क्या हो गया AC, बटे में करण कितना है, करण AB, तो ये आ गया cos A का मान। दिया क्या है, दिया आपको ये है cos A इज इक्वल टू cos B। cos A का मान ज्ञात कर लिया मैंने AC बटे में AB, और cos B का मान है BC बटे में AB। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर बीच में बराबर है तो ये AB से AB हम काट सकते हैं, बीच में जब क्या हो बराबर हो, या तो ऐसे नहीं काट रहे आप तो इसको कर दो वज्र गुणा, तो ये AB यहां पहुंच जाएगा और ये AB यहां पहुंच जाएगा, AB से भी क्या हो गया कैंसिल, तो AC इज इक्वल टू क्या आ गया BC। AC क्या है, AC यहां देखो चित्र में त्रिभुज ABC में AC ये रहा भुज आपका, और BC क्या है, BC ये है, तो AC और BC क्या हो गई भाई, दो भुजाएं समान हो गई। जब त्रिभुज में दो भुजाएं समान है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो जब दो भुजाएं समान हो तो उसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होगी। एक पर में ये भी होती है, आपने पढ़ा होगा कक्षा 8 में या 7 में, अगर त्रिभुज की किन्हीं दो समान भुजाओं के सामने के कोण वो क्या होते हैं समान। अब देखो ये भुजा और ये भुजा मैंने क्या कर दी, समान कर दी, यानी AC और BC जब ये भुजा समान है तो इनके सामने के कोण भी क्या होंगे समान। तो एक पर में यहां पर आप डाल भी सकते हो, मैं यहां पर लिख रहा हूं त्रिभुज की दो समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। ठीक है, तो देखो जो AC और BC दोनों के समान है, AC के सामने कोण क्या है बच्चों, AC के सामने कोण B है, तो AC के सामने कोण हो गया B इज इक्वल, अब BC के सामने कौन सा कोण आएगा A, तो ये हो गया कोण A। जब ये दो भुजाएं समान है BC और AC तो उनके एंगल भी क्या होंगे समान, तो या कोण B बराबर कोण A बोल दो, या कोण A बराबर कोण B, यही आपको सिद्ध करना था। ऐसे भी समझ में आपको नहीं आ रहा तो देखो इसको इस प्रकार से कर सकते हो। अब जब दोनों भुजाएं समान हो गई, इस कोण को मान सकता हूं मैं x और इसको मान सकता हूं मैं x। ठीक है, ये कोण क्या है, ये तो 90 रहेगा। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग है जो वो क्या होता है 180 यानी 180, तो x प्लस में x और प्लस में 90 इज इक्वल टू 180, तो 2x बराबर क्या, 2x प्लस में 90 बराबर 180, तो 180 में से 90 जाएगा तो क्या हो गया 2x बराबर 180 माइनस 90, तो 2x बराबर क्या हो गया 90। अब 90 बटे में 2 करेंगे तो x का मान कितना आ गया 45, तो आपने क्या माना था यहां पर भी x और यहां पर भी x, तो जब ये कोण 45 का है तो ये भी क्या है भाई 45, तो दोनों कोण क्या हो गए इक्वल। तो इस प्रकार से ये मैंने प्रमेय आपको सिद्ध भी कर दी, अगर दो समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं तो ये आपने यहां पर सिद्ध कर दिया। क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं, तो 7 में क्या दिया गया है बच्चों, कोण थीटा इज इक्वल 7 बटे में 8, तो आपको दो मान ज्ञात करने हैं। इसमें क्वेश्चन दो है, एक क्वेश्चन है फर्स्ट और एक है सेकंड। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, अब कोण थीटा का मान दिया गया है 7 बटे में 8, उसके अकॉर्डिंग हम देखो यहाँ साइन थीटा का मान चाहिए, कोस का मान चाहिए, तो ये साइन और कोस का मान पहले हम ज्ञात करेंगे, और वो भी कैसे ज्ञात करेंगे हम, जो समकोण त्रिभुज बना करके। तो इसमें देखो हल कैसे करेंगे हम, यहाँ पर दिया क्या है कोट थीटा इज इक्वल टू 7 बटे में 8, हम जानते हैं कि कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटो, आधार बटे में लंब। ये सूत्र बार बार लिखना आप, एल ए एल बटे में के ए। ठीक है, नंबर 1 पर साइन है, नंबर 2 पर कोस है, नंबर 3 पर क्या है टेन है, फिर इधर से 4 पे कोट है, फिर आपका सेक है, फिर कोसेक है, तो ये हो गया आधार। अब इसमें यहां देखो जब a बटे में l है तो a तो हो गया आधार, आधार है 7, l का मतलब लंब, लंब है 8, त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी, आधार हो गया, लंब हो गया, कर्ण इसमें दिया नहीं है, कर्ण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब बनाएंगे हम समकोण त्रिभुज। जब ये थीटा दे रहा है तो ये थीटा न्यून कोण होगा, तो ये बनाएंगे समकोण त्रिभुज, यहां पर है थीटा। ठीक है, जब थीटा है तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, ए बी सी, ए
बी और सी, क्योंकि जो बी है ये रहेगा 90 डिग्री और ए बी, और जो AC है ये आपका ये आधार, ये कर्ण और ये लंब। जब आधार यहाँ पर 7 है तो यहाँ लिख दिया A = 7 और L = 8 और K आपको ज्ञात करना है। तो देखो इसमें यहाँ लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। वो क्या होती है बच्चों? वो होती है कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। कर्ण आपको ज्ञात करना है, आपको कर्ण स्क्वायर = लंब कितना दिया गया है? लंब दे रहा है 8, तो यहाँ कर दिया 8 का स्क्वायर, और आधार कितना है? आधार है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए के स्क्वायर = 8 का वर्ग हो गया 8 इंटू में 8, ये हो गया 64 प्लस 7 का हो गया 49। तो इन दोनों के बीच में क्या भाई प्लस है, दोनों को ऐड करना है, तो ये हो गया 9 और 4, ये हो गया 13 13 और 6 4 10 और ये हो गया 11, यानी ये हो गया 113। तो k का मान आ गया 113 का रूट। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो ये 113 का रूट ही चलेगा, इसमें साथ में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने k का मान कर दिया √113। ठीक है बच्चों, जब समकोण त्रिभुज में आपको तीनों भुजाओं का मालूम पड़ गया तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम देखो यहाँ पर देखते हैं, एक तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है और एक कोस का, ये मान आपको यहाँ चाहिएगा। तो ये हो गया आपका साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है? लंब है 8 बटे में कर्ण है √113। आ गया साइन थीटा का मान। अब साइन थीटा के अलावा कोस का मान चाहिएगा, तो ये हो गया कोस थीटा, ये हो गया आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है? आधार है 7 और कर्ण है वही √113। साइन और कोस का मान आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना आपको, इसका मान ज्ञात करना है। तो ये 1 प्लस में साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस में कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। इस क्वेश्चन को यहां से हम दो प्रकार से कर सकते हैं बच्चों। वो देखो, या तो आप इसमें डायरेक्ट आप साइन का मान पुट कर दो, क्योंकि साइन थीटा का मान आपके पास में है, और यहाँ पर कोस का मान कर दो। ऐसे नहीं करते तो इसको एक और प्रकार से कर सकते हो आप, सिंपलीफाई प्रकार से। एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा 6 कक्षा 6 में, 7 में, 8 में या 9 में। आगे a प्लस बी, a माइनस बी, मैं यहाँ साइड में डाल रहा हूं, a प्लस बी गुणा में a माइनस बी, ये है फॉर्मूला आपका। ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिया हो तो उसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी एक बार प्लस का एक बार माइनस का। यहां देखिए बच्चों, a प्लस ये तो हो गया आपका 1 प्लस में साइन थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा, ये तो हो गया a प्लस में b और a माइनस b। तो यहाँ पर a का मान कितना है? a का मान यहाँ 1 है, तो यहाँ कर दिया 1 का स्क्वायर। बीच में यहाँ पर क्या है बेटो? यहाँ माइनस है, यहाँ लगा दिया माइनस। यहाँ क्या है? साइन है, तो यहाँ कर दिया मैंने साइन थीटा का स्क्वायर बटे में, नीचे भी लगाओ आप 1 प्लस में कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ये भी हो गया a स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, माइनस साइन थीटा का मान मैंने पहले ही ज्ञात कर लिया। साइन थीटा का मान क्या है भाई? 8 बटे में अंडर रूट 113, और इस पूरे का क्या है? स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर तो करेंगे स्क्वायर, और यहाँ पर घात 3 है तो यहाँ करेंगे 3। जितनी भी यहाँ पर पावर हो वो पावर यहाँ 7 चलेगी, बटे में 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस, फिर कोस का मान क्या है? कोस का मान यहाँ देखते हैं हम, कोस का मान आ गया 7 बटे में √113, तो ये आ गया 7 बटे में अंडर रूट 113, और इसका भी हम करेंगे स्क्वायर। क्लियर? अब देखो 1 माइनस 8 बटे में √113 है, तो ये जो स्क्वायर है ना 2, ये पावर सभी पे आएगी, 8 पे भी आएगी और √113 पे भी आएगी। तो 8 का वर्ग तो हो गया 8 इंटू 8, ये तो हो गया 64 बटे में 113 का रूट। किसी भी संख्या पर रूट हो, रूट का स्क्वायर हो क्या होता है आपका?
रूट उसमें क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी रूट का मतलब ये है कि 113 का रूट इसको 2 बार लिखेंगे, रूट 113 इंटू में रूट 113, तो वो क्या हो गया 113, यानी इसका रूट क्या हो गया, कैंसिल इस पावर से। बटे में 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49, बटे में वही रूट 113 का स्क्वायर क्या हो गया 113। ठीक है बेटो, अब देखो यहां पर इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। यहां पर ये संख्या भिन्न में है, ये अंश है, ये हर है, ये भिन्न में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम भिन्न बनाएंगे, बटे में 1 कर दिया तो ये भी भिन्न में आ गई, ये भिन्न में आ गई। किसी भी संख्या के नीचे बच्चों हम 1 लगा सकते हैं। यहां पर 1 था और यहां मैंने क्या कर दिया, बटे में 1 कर दिया। अब ये संख्या भिन्न में आ गई तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 113, तो यहां मैंने लिया 113 ले लिया इसका एलसीएम यानी लघुत्तम। ठीक है, 1 का भाग दिया 113 में तो 113 बार जाएगा, उसको हम 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गए 113, फिर माइनस 113 का भाग किसमें दिया भाई, जो हमने लघुत्तम लिया था उसमें भाग देंगे। 113 में 1 बार गया, 1 को गुणा करेंगे 64 से तो ये आ गया 64। ये तो हो गया ऊपर वाला काम। अब नीचे भी करना पड़ेगा, नीचे क्या है भाई, वही 113 आ गया आपका लघुत्तम, तो यहां हो गए 113 माइनस ये हो गए 49। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर 113 है और यहाँ पर क्या है भाई माइनस है 64 है, तो इसमें क्या करेंगे हम घटाएंगे, तो घटाओ, ये दो 3 में से 4 नहीं जाएंगे, यहाँ पे 13, 13 में 4 गए तो 9 और यहाँ क्या हो गया भाई 10, 10 में से 6 गए तो 4, ये हो गए 49 बटे में 113, फिर बटे में यहाँ 113 माइनस 49 ये हो गए आपके 64 बटे में 113। 113 से 113 हम काट सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हो 49 बटे में 113 इंटू में ये जो भिन्न है, ये संख्या जब ऊपर गुणा में जिसको चेंज करेंगे तो नीचे का संख्या ऊपर जाएगी ऊपर की नीचे, तो 113 बटे में ये हो गया 64, 113 क्या हो गया कैंसिल और इसका बच्चों आंसर आ गया 49 बटे में 64। किसका मान 1 प्लस में साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस इंटू में 1 माइनस कोस। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कर दिया। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखो उसमें क्या पूछ रहा है, उसमें क्वेश्चन नंबर जो इसका 2 है बच्चों देखो वो और भी इजी है। सेकंड में दे रहा है इसमें आपको कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, तो कोट स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर कोट थीटा का मान हमने ज्ञात कर लिया था, ये इसमें दिया गया है कोट थीटा कितना है, कोट देखो ये दे रहा है कोट का मान है 7 बटे में 8, तो यहाँ लिख दिया मैंने 7 बटे में 8, फिर यहाँ लगा दिया मैंने कोष्टक, यहाँ पावर 2 है तो ये पावर यहाँ लगेगी 2 हो गया। अब क्या करेंगे 7 का स्क्वायर क्या हो गया भाई 49 और 8 का स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया 64, तो कोट स्क्वायर थीटा का मान आ गया 64। तो इस प्रकार से बेटो आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक क्लियर कर लिए हैं और मेरे को महसूस हो रहा है और लग रहा है कि आपके ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। फिर भी मेरे प्रिय बच्चों आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की डाउट हो तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के आप मेरे को शेयर कर सकते हो, मैं आपको दोबारा उसका वीडियो बनाकर डाल सकता हूं। ओके।